नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एशिया कप का शानदार सफर खत्म हो चुका है और अब भारतीय क्रिकेट टीम का फोकस वापस रेड बॉल क्रिकेट पर आ गया है। भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रहा है और इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है। इस सीरीज को सिर्फ 2 मैच की नहीं, बल्कि यह 2025 से 27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र के लिए भारत की घरेलू जमीन पर पहली बड़ी चुनौती है। आइए सबसे पहले इस सीरीज के शेड्यूल और महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक नजर डालते हैं और फिर एक एक करके टीम के सभी 15 धुरंधरों का विश्लेषण करते हैं। ये सीरीज भारत में 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की भी शुरुआत होगी। तो पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2025, स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025, स्थान अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। ये दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल की कप्तानी में उतरेगी, जबकि वेस्टइंडीज की कमान रॉस्टन चेस संभालेंगे। वेस्टइंडीज टीम पहले ही भारत पहुंच चुकी है और भारतीय टीम के साथ इस जोरदार मुकाबले के लिए तैयार है। बीसीसीआई द्वारा घोषित 15 सदस्यीय टीम अनुभव, युवा जोश और घरेलू परिस्थितियों के महारथियों का एक सटीक संतुलन है। आइए अब इस टीम के हर एक खिलाड़ी की भूमिका को विस्तार से समझते हैं। 1. शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय और कप्तान। उन्हें टेस्ट टीम का पूर्णकालिक कप्तान बनाए हुए अब कुछ ही समय हुआ है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन और नेतृत्व शानदार रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में जिस तरह से उन्होंने दबाव में बल्लेबाजी की और कठिन परिस्थितियों में टीम को संभाला, उसने चयनकर्ताओं का भरोसा जीता। फैंस और चयनकर्ताओं को उनसे एक कप्तान के रूप में न केवल स्कोरिंग टच में रहने, बल्कि एक आक्रामक और सूझबूझ भरा नेतृत्व दिखाने की भी आशा है। 2. रविंद्र जडेजा, टीम के सबसे अनुभवी और बहुमुखी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को उप कप्तान की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। जडेजा पिछले कुछ सालों से बल्ले और गेंद दोनों से भारत के मैच विनर रहे हैं। उनकी स्पिन और निचले क्रम की बल्लेबाजी भारत के लिए अमूल्य है। जडेजा की भूमिका गिल को महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शन देने, बीच के ओवरों में विकेट लेने और निचले क्रम को मजबूती देने की होगी। 3. केएल राहुल, केएल राहुल की टीम में उपस्थिति हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन उनकी क्लास और अनुभव पर कोई संदेह नहीं है। वह तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बल्लेबाज है और उन्होंने पिछले कुछ विदेशी दौरों पर खुद को साबित किया है। इंग्लैंड सीरीज में उनकी पारी ने उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाया था। यह सीरीज भारतीय बल्लेबाजी के भविष्य के लिए एक लॉन्च पैड साबित हो सकती है, क्योंकि 3 नए और शानदार युवा बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। 4. यशस्वी जायसवाल, बाएं हाथ के इस युवा ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में आते ही अपनी जगह पक्की कर ली है। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने लगातार बड़ी पारियां खेली हैं और उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक रहा है। 5. साई सुदर्शन, तमिलनाडु के इस युवा खिलाड़ी को टॉप ऑर्डर में मौका दिया गया है। ये उनका पहला पूर्ण टेस्ट स्क्वाड कॉलअप है। वह एक तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जिनकी तुलना कई दिग्गज खिलाड़ियों से की जाती है। उनमें शांत रहकर लंबी पारी खेलने का मादा है। 6. देवदत्त पड्डिकल, बाएं हाथ के एक और स्टाइलिश बल्लेबाज। देवदत्त पड्डिकल को टीम में वापस बुलाया गया है। घरेलू सर्किट में उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। उनकी हालिया फॉर्म और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन ने उन्हें करुणायर से आगे निकलने में मदद की। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में विकेट कीपिंग का मोर्चा युवा खिलाड़ी संभालेंगे, जबकि ऑलराउंडर्स की फौज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 7. ध्रुव झुर्रेल, तेज तर्रार विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव झुर्रेल अब टेस्ट टीम में पहली पसंद बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, खासकर अपनी बल्लेबाजी और दबाव झेलने की क्षमता से। उनकी फुर्तीली विकेट कीपिंग और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता टीम को संतुलन प्रदान करती है। 8. एन जगदीशन, तमिलनाडु के एक और भरोसेमंद खिलाड़ी। एन जगदीशन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। 9. वॉशिंगटन सुंदर, ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर घरेलू परिस्थितियों में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। उनकी सटीक ऑफ स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर का टैग देती है। 10. अक्षर पटेल, घरेलू पिचों के साइलेंट किलर। अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है। भारतीय पिचों पर उनका रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। उनकी तेज और सपाट गेंदबाजी बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करती है। 11. नीतीश कुमार रेड्डी, यह युवा खिलाड़ी टीम में ऑलराउंडर के रूप में एक और विकल्प है। वह एक उभरते हुए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी दोनों से योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी हमेशा से भारत की ताकत रही है और इस सीरीज में भी यही देखने को मिलेगा। 12. जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगवा जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट होकर टीम में लौट आए हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वो हाल ही में कुछ टेस्ट से बाहर रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हैं और दोनों टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध है।
13. मोहम्मद सिराज। भारतीय तेज गेंदबाजी का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ मोहम्मद सिराज अपनी आक्रामकता और निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। उनकी लाइन लेंथ पर नियंत्रण, गेंद को लगातार मूव कराने की क्षमता और विरोधी को लगातार परेशान करने का जज्बा उन्हें एक परफेक्ट टेस्ट गेंदबाज बनाता है। 14. प्रसिद्ध कृष्णा। लंबे कद के प्रसिद्ध कृष्णा अपनी गति और बाउंस से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चुनौती देंगे। वो बुमराह और सिराज के लिए एक मजबूत बैकअप या तीसरा तेज गेंदबाज विकल्प होंगे। 15. कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज। कुलदीप यादव भारत के स्पिन आक्रमण का एक रहस्यमयी हथियार। उनकी कलाई की स्पिन और गुगली को पढ़ना मुश्किल होता है, खासकर जब पिच से टर्न मिल रहा हो। वे किसी भी साझेदारी को तोड़ने में सक्षम है। दोस्तों, ये 15 सदस्यीय स्क्वाड एक संतुलन, युवा ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण है। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर बड़े स्कोर बनाने का दारोमदार होगा। मिडिल ऑर्डर में साई सुदर्शन और देवदत्त पड्डीकल जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना भारतीय क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह चयनकर्ताओं की भविष्य के लिए तैयारी की रणनीति को दर्शाता है। जडेजा, सुंदर और अक्षर पटेल की 3 स्पिन ऑलराउंडर की तिकड़ी घरेलू परिस्थितियों में भारत को अजेय बनाती है। बुमराह और सिराज का पेस अटैक किसी भी विपक्षी टीम को परेशान करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस स्क्वाड में कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या कप्तान शुभमन गिल की युवा लीडरशिप वेस्टइंडीज को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करें और इस तरह के गहरे क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।